अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के आकाओं के उड़ा डाले होश। तालिबान ने दिया भारत को सबसे बड़ा शानदार सरप्राइज। पाकिस्तान की बहुत सी कंपनियों पर लग गया ताला। हिंदू कुश के पहाड़ों में अब गूंजेगा सिर्फ मेड इन इंडिया का नाम। कचरे के ढेर में फिक गई अरबों की खेब जब तालिबान ने खींच दी सरहद पर लक्ष्मण रेखा। बन गया भारत एक बार फिर संकट मोचन। डूबती हुई अफगान सांसों को मिली नई संजीवनी की गारंटी। ये खबर सिर्फ एक व्यापारिक समझौते की नहीं है, बल्कि ये उस कूटनीतिक तमाचे की गूंज है जो बिना हाथ उठाए पाकिस्तान मुल्क के गाल पर रसीद कर दिया गया है। जब 2025 खत्म होने को आया तो सरहद पार एक ऐसा तूफान आया जिसने न सिर्फ रावलपिंडी बल्कि दुनिया के कई बड़े विश्लेषकों के समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। एक तरफ वो देश अफगानिस्तान है जो हर वक्त पाकिस्तान से अपनी दोस्ती की कस्में खाता था, भाई भाई का नारा लगाता था, लेकिन जब वक्त आया तो उसने अपने ही भाई की पीठ में ऐसा खंजर खोपा कि देखने वाले भी दंग रह गए। और दूसरी तरफ है वो देश भारत, जिसने बिना शोर मचाए, बिना धिंधोसा पीटे चुपचाप एक ऐसी बाजी पलट दी कि अब पूरे मध्य एशिया में सिर्फ उसी का सिक्का चल रहा है। ये कहानी है एक ऐसे सफ़ेद सोने की जिसकी ज़रूरत हर इंसान को होती है, लेकिन जब उसमें भी धोखेबाजी की मिलावट हो जाए तो अंजाम क्या होता है, ये आज पूरी दुनिया देख रही है। हम बात कर रहे हैं उस डील की जिसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है और भारत को एक ऐसे मसीहा के रूप में खड़ा कर दिया है जिसका कोई तोड़ नहीं। लेकिन आखिर वो कौन सा जहर था जिसे पाकिस्तान भेज रहा था? क्यों रातों रात सैकड़ों ट्रक बॉर्डर पर रोक दिए गए और भारत ने ऐसा कौन सा जादुई ऑफर दे दिया कि काबुल के दरवाजे दिल्ली के लिए पूरी तरह खुल गए? दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक भरोसे के डूबने से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिश्ता हमेशा से खट्टा मीठा रहा है, लेकिन व्यापार, खासकर दवाओं का व्यापार, एक ऐसी डोर थी जो दोनों को बांधे हुए थी। पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान उसके बिना जी नहीं सकता। उसे लगता था कि काबुल के अस्पतालों में अगर मरीज को गोली खानी है तो वो कराची या लाहौर से ही बनकर आएगी। इसी घमंड में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वहां अब वो लोग बैठे हैं जो अपनी शर्तों पर जीते हैं। 2025 के नवंबर महीने में तालिबान सरकार के सब्र का बांध टूट गया। जब उन्होंने अपने लैब्स में पाकिस्तानी दवाइयों की जांच करवाई तो रिपोर्ट देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वो दवा समझकर अपने मरीजों को दे रहे थे, वो असल में मिट्टी और चौक पाउडर से ज्यादा कुछ नहीं था। कई मामलों में तो ये दवाइयां असर करना तो दूर, मरीजों की जान के लिए खतरा बन रही थीं। बस फिर क्या था, काबुल से एक फरमान जारी हुआ और उसने पूरी पाकिस्तानी फार्मा इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया। इसे सिर्फ एक बैन मत समझिए, ये पाकिस्तान के मुंह पर एक ऐसा तमाचा था जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। उन्होंने साफ कह दिया, हमें तुम्हारी ये जहर जैसी दवाइयां नहीं चाहिए, अपने पास रखो अपना कचरा। बॉर्डर पर लगा ट्रकों का जाम, पाकिस्तान की बर्बादी का मंजर। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। तोरखम और चमन बॉर्डर, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच की जीवन रेखा माने जाते हैं, वहां आज सन्नाटा नहीं बल्कि मातम पसरा है। हजारों ट्रक कतार में खड़े हैं। उन ट्रकों में अरबों रुपए की दवाइयां भरी हैं जो धूप में तप रही हैं, खराब हो रही हैं। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के लोग अपनी सरकार के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। उनका कहना है कि करीब $200 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में बात करें तो लगभग 1600-1700 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हो रहा है। ये पैसा उन कंपनियों का है जिन्होंने सोचा था कि अफगानिस्तान तो उनकी जेब में है, लेकिन अब वो ट्रक न आगे जा सकते हैं न पीछे आ सकते हैं। वो दवाइयां अब एक्सपायर हो रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान की साख एक्सपायर हो चुकी है। वहां के व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने बरसों मेहनत करके अफगानिस्तान में अपना मार्केट बनाया था, अपनी ब्रांडिंग की थी, लेकिन एक झटके में सब मिट्टी में मिल गया। और सबसे बड़ा डर उन्हें ये नहीं है कि उनका माल खराब हो रहा है, उनका असली डर ये है कि अब इंडिया आ गया है। उन्हें पता है कि एक बार भारतीय दवाइयां अफगान बाजार में घुस गईं तो फिर पाकिस्तानी दवाओं को कोई मुफ्त में भी नहीं पूछेगा, क्योंकि भारतीय दवाओं की क्वालिटी और उनकी कीमत का मुकाबला करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। ये डर अब हकीकत बन चुका है। एंट्री होती है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन यहाँ तो भारत ने पूरा गेट ही तोड़ दिया है। जैसे ही पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद हुए,
भारत ने बिना देर किए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन ठहरिए, ये कोई खैरात बांटने वाली बात नहीं है, ये शुद्ध बिजनेस है, और वो भी ऐसा बिजनेस जिसमें दोनों का फायदा है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। हम अमेरिका से लेकर यूरोप तक को दवाइयां बेचते हैं। हमारी जेनेरिक दवाइयां दुनिया भर में अपनी क्वालिटी और कम कीमत के लिए मशहूर है। जब काबुल में दवाओं की किल्लत शुरू हुई और मरीजों की जान पर बनाई, भारत की ये डील अफगानिस्तान के रॉफिस ग्रुप के बीच हुई है। सोचिए, जहां कल तक पाकिस्तान का एकाधिकार था, वहां आज भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी शान से दाखिल हो रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।